एमपी के उमरिया में बारिश के चलते उमरिया डैम में बढ़ा जल स्तर। डैम के खोले गए 2 गेट। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। बाढ़ चौकियों पर बढ़ाई तैनाती। एमपी के श्योपुर में बारिश से उफान पर सीप नदी। सड़कों और पुल के ऊपर बह रहा तेज रफ्तार में पानी। श्योपुर के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। बंजारा डैम भी हुआ ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के कटनी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में बसी बस्तियां पूरी तरह पानी में डूबी। कई परिवार घर छोड़ने पर मजबूर। एमपी के पन्ना में मनकी नाले के तेज बहाव में बहा ई रिक्शा। बाल बाल बचे ई रिक्शे पर सवार लोग। गनीमत रही एक चट्टान के पास फंस गया ई रिक्शा, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से टूटी पुलिया। स्टेट हाईवे पर आवागमन प्रभावित। जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश। एमपी के उमरिया में नदी में भारी उफान। सड़क के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। कई गांव का टूटा आपस में संपर्क। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से भारी तबाही। अब तक 72 लोगों की मौत। 110 से ज्यादा लोग घायल। जगह जगह लैंडस्लाइड से 261 सड़कों पर आवाजाही ठप। पूरे राज्य को 541 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। यूपी के ललितपुर में लगातार बारिश से भारी जलभराव। पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ी पानी में डूबी। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से टैक्सी निकाली बाहर। राजस्थान के बारा में भारी बारिश के चलते स्कूल के कमरों में भरा पानी। विद्यालय के चारों ओर 1 से 2 फीट जलभराव। जर्जर भवन की छतों से टपक रहा है पानी। डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। राजस्थान के बारा में भैंसासुर नदी में उफान की वजह से श्योपुर गुना मेगा हाईवे पर चढ़ा पानी। आवाजाही प्रभावित। नदी में उफान की वजह से कई गांव के लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के बूंदी में बरधा बांध से बहकर चट्टान पर आया विशाल मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। रामगढ़ ले जाकर पानी में छोड़ा गया। पूरे हिमाचल में तबाही से लोगों में आक्रोश। भारतीय ट्रेड यूनियन और किसान सभा के सदस्यों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ जताया विरोध। मुंबई में व्यापारी सुशील कोडिया के ऑफिस में तोड़फोड़। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। मराठी नहीं बोलने के बयान पर हमला। बिजनेसमैन सुशील कोडिया ने मराठी न बोलने की राज ठाकरे को दी चुनौती। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। क्वेटा में सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग ढह जाने के विरोध में इस्तीफे की मांग। दिल्ली में भीषण अग्निकांड। मशहूर करोल बाग मार्केट में विशाल मेगा मार्ट में लगी आग। एक और शव बरामद। अब तक 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के जौनपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने पुलिस बूथ पर चलाया बुलडोजर। चारागाह की जमीन पर बना था पुलिस बूथ। 5 मई को हुआ था उद्घाटन। यूपी के झांसी में बारिश के चलते अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी स्कूल बस। हादसे में 7 बच्चे हुए घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। बस में सवार थे 20 से ज्यादा मासूम। झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा। कोयला खदान धंसने से 4 लोगों की मौत। कई लोगों के माइंस के अंदर फंसे होने की आशंका। 20 सालों बाद एक मंच पर आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मराठी भाषा के मुद्दे ने कम की दूरी, फिर आए एक साथ। विवाद बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने त्रिभाषा नीति को पहले ही कर दिया है स्थगित। मराठी विजय दिवस रैली में गरजे राज ठाकरे। कहा किसी भी विवाद से पहले महाराष्ट्र का हित है। महाराष्ट्र की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को हमारा सामना करना पड़ेगा। मराठी विजय दिवस रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मराठी भाषा के लिए हम आए एक साथ। बांटने वालों को हम उखाड़ फेंकेंगे। हिंदी थोपेंगे तो हम अपनी शक्ति दिखा देंगे। मराठी विजय दिवस रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज। कहा खुशी है मेरी वजह से दोनों भाई हुए एक। मुझे मराठी होने और मराठी भाषा पर गर्व, पर दूसरी भाषा का भी पूरा सम्मान। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। पटना में शुक्रवार देर रात बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। जांच के लिए पुलिस की एसआईटी टीम गठित। गोपाल खेमका हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जैसे ही अपार्टमेंट के सामने पहुंची थी गोपाल खेमका की गाड़ी, पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने बनाया निशाना। बिहार की सीवान में वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या, 4 गंभीर रूप से घायल। परिजनों के मुताबिक गाड़ी से टक्कर मारने के बाद तलवार से किया गया हमला।
यूपी के चंदौली में बीजेपी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या। मृतक की दुकान पर शराब के नशे में धुत आरोपी ने मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में थूक जिहाद का मामला आया सामने। दूध में थूकता सीसीटीवी में कैद हुआ पप्पू नाम का व्यक्ति। हिंदू महासभा गोमती नगर थाने में दर्ज कराएगा मुकदमा।